सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है। गुरुदेव ने तो कभी कोई पुस्तक नहीं लिखा है, क्योंकि वो कहते थे कि मैं 2 चौपड़ी पढ़ा हुआ हूँ और जो कुछ मैंने पाया है वो संतों की संगत से पाया है। वो जब प्रवचन करते थे तब उनके भक्त लोग उसकी नोट बना लेते थे और उसका जो संकलन है वो सब पुस्तका रूप में है। मुख्य नोट पूज्य कुमुदिनी बहन की बनी हुई है और उसमें अन्य गुरु भाई बहनों के भी किए हुए संकलन मिलाए गए हैं, लिखे गए हैं। आज हमने कल पढ़ा था, उसका थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं जिससे विषय का तारतम्य बना रहे। हमारे ये शरीर जो एक सामर्थ्यवान साधन है और वाणी अति महत्वपूर्ण है जो ईश्वर ने प्रदान की है, और दूसरा इतना ही महत्वपूर्ण और सामर्थ्यवान साधन दिया है, वह है मनुष्य को दिमाग। अद्भुत मज्जा तंत्र, ज्ञान तंतु और कोशिकाएं जो मस्तक की चोटी से लगाकर पग के अंगूठे के तलवे तक का एक एक रोम में हर एक अनुभूति का, हर एक विचार का, हर एक मानसिक भावना का संदेश पल भर में पहुंचा देता है। इस चेतना में भगवान ने अपनी कई कई सामर्थ्य रखी है, या यूं कहो कि अपने आप को, स्वयं को रखा है। शरीर में मस्तक मुख्य अवयव है, उसमें रासायनिक ज्ञान तंतुओं की ऐसी अद्भुत व ज्ञानपूर्ण सचेतन संयोजन किया गया है कि यदि मस्तक में कुछ खराबी हो जाती है तब सारे शरीर में शिथिलता
मानसिक कमजोरी, वह सारी नाड़ियों के तंत्र में कमजोरी पैदा हो जाती है। शरीर के ज्ञान तंतुओं का पूरा कार्य मस्तक के द्वारा होता है। मस्तक व करोड़रज्जु में सचेतन स्नायुविक कोश है। उसकी संख्या 12 करोड़ से भी अधिक है। इन अद्भुत कोशों के द्वारा ही सारे शरीर की योग्य तरह से क्रिया हो रही है। शरीर के और सारे अवयव, नाड़ी तंत्र इत्यादि मस्तक के सेवक है। उदाहरण तौर पर हम हाथ हिलाना चाहते हैं, तब सर्वप्रथम मस्तक का कोष जो हाथ के स्नायु से संबंधित है, वह हाथ की नाड़ियों को, स्नायुओं को अपनी ओर से शक्ति तरंग भेजता है, तब हम हिला पाते। इसी तरह हमारे शरीर के तमाम यंत्र मगज के कोषों की आज्ञानुसार काम करते रहते हैं। कोष अनेक श्रेणियों में विभाजित रखे गए हैं और उसमें से प्रत्येक को अपना अपना निश्चित कार्य करना पड़ता है। स्नायु कोष 2 विभाग में विभाजित है। प्रत्येक भाग मुख्य मुख्य कार्य संभाल रहा है। स्नायु कोष के वे दोनों भाग करोड़रज्जु के रीढ़ की हड्डी में विशेष है। एक भाग जो खबर प्राप्त करता है और दूसरा भाग सर्वस्थान पर उत्तम प्रकार से कार्य संपादन करने के लिए शक्ति तरंग खबर के अनुसार उस जगह पर भेजता है। जैसे कि पैर के नीचे अग्नि आ गई तो फौरन पैर पुनः ऊपर उठा लिया जाता है। हृदय आत्मा चेतना का निवास स्थान है। समस्त शरीर का हार्द है हृदय। हार्ट अटैक कहा जाता है ना। मन ज्ञानेंद्रियों में रहता है और कर्मेंद्रियों में जाता है। हृदय और मगज दोनों का स्थान अलग अलग है, दोनों का कार्य भी अलग अलग है। मगज सिर में ज्ञान तंतुओं के रूप में है, पीला पदार्थ है। सारे ज्ञान तंतु का कार्य मगज चलाता है, परंतु हृदय के सहारे से हृदय, मगज और मन एक दूसरे के पूरक है और सहयोग में काम करते हैं। हृदय खून का परिभ्रमण करता है, फेफड़े लोही की अशुद्धि दूर करते हैं और सब अवयवों में खून पहुंचाता है, तभी वे अपना अपना कार्य कर सकते हैं। मन सब कुछ है, मन सब कुछ है, मन ही विश्व है। मन मरता नहीं। मन का कचरा आत्मा पर मत डालो। मन पर आत्मा का शुद्ध प्रभाव डालो। शुद्ध प्रभाव अपवित्र मन पर पड़ते मन शुद्ध होता है, बलात्कार से नहीं। बालक जैसा मन को समझाकर काम लो, नहीं तो मन उछल जाएगा, प्रतिकार अधिक होगा और दीर्घकाल तक असर रहेगी। भगवान के अनुकूल जो चाह होती है वही सफल होती है। उस पर भगवान श्री सद्गुरुदेव बताते हैं, हम मानते हैं कि हमारी इच्छा अनुसार हो गया है। यह मानना बालक बुद्धि है। तुम्हारी इच्छा या चाहना तब तक ही सफल होती है जब तक वह इच्छा भगवान की इच्छा होती है। जो भगवान चाहते हैं वही होकर रहता है। तुम चाहो या न भी चाहो, राम जी का चाहा ही होता है।
हमारी सभी चाह भगवान के बनाए हुए नियमों को लेकर ही सफल या विफल होती है। इन नियमों के अनुकूल जो चाह होती है वही सफल होती है, और जो प्रतिकूल होती है वह कदापि सफल नहीं होती है। यह ध्रुव है। यदि हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो ऐसी चाहना है, तो स्पष्ट सीधी बात है कि हम भगवान के नियमों को जाने, समझे और उनके अनुकूल बरतें। भगवान के नियमों के अनुसार बरतने पर ही हमारी चाह, अरमान आदि सफल होते हैं। देखो, भगवान जगदीश्वर है, सर्वेश्वर है, सर्वसमर्थ है। यहाँ के शासक तो इतने समर्थ नहीं है, अंतर्यामी भी नहीं है, फिर भी उनके बनाए हुए नियमों का पालन हमें करना ही पड़ता है ना। इन नियमों का पालन न करते हुए स्वेच्छाचारी बनोगे तो क्या होगा, जानते हो ना। तात्पर्य कि यहाँ लोक में भी हमें नियमों का, कानूनों का पालन करता पड़ता है। ये पराधीनता है। परंतु मन को शिष्ट करने के लिए इतनी पराधीनता अनिवार्य है। इसको पराधीनता आप समझते हैं, आप कहते हैं, वास्तव में यह है धर्म मर्यादा। नियम कानून न होवे तो समाज, देश आदि का होना ही असंभव होगा। न उन्नति होगी, न प्रगति होगी। लूट, हिंसा, अनीति, चोरी इत्यादि होंगे, तब मनुष्य नहीं रहेंगे, परंतु पशुओं का झूठ रहेगा। जिसका ज्यादा शरीर बल होगा वह सबके ऊपर सत्ता रखेगा। अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ इत्यादि सोचा समझा नहीं जाएगा। बुद्धिहीन, विचारहीन ऐसी शरीर बल की सत्ता के पराधीन रहना अच्छा है, या बुद्धिमान शासक के बनाए हुए नियमों के पराधीन रहना अच्छा है? फिर इससे भी आगे सोचो, जगत की जो शासक सत्ता है उसके नियमों के अनुकूल रहना ही श्रेयकर होता है। उसी प्रकार जगत के शाश्वत शासक सर्वेश्वर के सनातन नियमों का पालन करना ही मनुष्य जन्म की सफलता साध्य करा देते हैं। शरणागति के द्वारा हम यही साध्य करते हैं। शरणागति के ऊपर प्रकाश डालते हुए गुरुदेव कहते हैं, हम भगवान के साथ नाता संबंध जोड़ देते हैं। आज मैं तुम्हारा ही हूँ। आज से मैं जड़ पदार्थों के मोह, ममत्व, कामना, वासना, लिप्साओं के परवश नहीं रहूंगा, परंतु उन सब के एकमात्र मालिक, नियंता, सर्जक, पोषक ऐसे आप ही का दास सेवक होकर रहूंगा। हे प्रभु, आप ही के बल कृपा का सहारा प्राप्त करता हुआ मैं इन प्रलोभन व लिप्साओं की जाल में से छुटकारा पाना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप भी मुझे आप ही का जन कह दे, मुझे अपना लेवे और कह दे कि तू मेरा ही है। शरणागति वाणी का विषय नहीं, परंतु त्याग की पराकाष्ठा है। हमारी स्थिति कहाँ है? हमारी प्रकृति जड़ से कितनी आवृत है। जड़ पदार्थों व अनित्य सुख भोग के प्रति कितने अनुरक्त हैं, इसका सही निर्णय करो। देखो, संसार, जगत आदि जो कहते हैं
वह कहाँ है और किसके लिए है? अनित्य सुख भोगों की अनुरक्ति व इसकी पूर्ति के अशुभ कर्म साधन, यह है संसार। जिसको अनुरक्ति है उसके लिए संसार है, जिसको भगवद अनुरक्ति है उसके लिए संसार नहीं है। हाँ, संसार का सनातन प्रवाह है, क्योंकि प्रकृति भी अनादि है। प्रकृति के संबंध से ही संसार है। यह संबंध जितना गाढ़ा होता है उतना गाढ़ा बंधन जीवात्मा को होता है। परतंत्रता स्वतंत्रता का निर्णय इस बंधन को मापदंड से किया गया है। शरणागति में पराधीनता नहीं है, परंतु भगवद अनुरक्ति साध्य होती है, अर्थात संसार मिटता है। प्रकृति के सारे बंधन का अभाव होता ही है। इस स्थिति को अर्थात स्वतंत्रता साध्य करने के लिए ही शरणागति की प्रक्रिया ठोस अनुभव युक्त बतलाई जाती है, समझाई जाती है। प्रकृति के सारे बंधन छूटते हैं और जीवात्मा परम तत्व भगवान के सदृश ज्ञान रूप आनंद रूप होता है। ईश्वरत्व में उसकी अवस्थिति होती है। ईश्वरत्व का उनमें आविर्भाव होता है। सच्चित्व आनंद स्वरूप होकर सच्चिदानंद भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का रसास्वाद अमृत पान करता हुआ वह उसी के समान सदा सुखी व प्रसन्न रहता है। शरणागति का प्रारंभ होता है शरणद के ऊपर पूरा विश्वास रखकर अपने को उसी के भरोसे पर छोड़ना, उसके भरोसे पर रखना, और वह जो कर रहे हैं मेरे सुख के लिए, मेरे हित के लिए ही है। दुख विपत्ति विपरीत स्थिति जो भी हो, सब भार उसी के ऊपर रखना, तो वह सारा भार जरूर उठाता ही है। जब तक हम उसके ऊपर उसके भरोसे छोड़ते नहीं हैं और पकड़ कर रखते हैं, तब तक वह कदापि उठाता नहीं है। इसलिए कर्तव्य निष्ठा को जागृत रखते हुए तथा स्वधर्म पालन करते हुए भगवान को प्रार्थना करना कि हे मेरे मालिक, प्रकृति के बंधनों में से मुझे मुक्त होने में आप सदा सहायक हो। आप ही मेरे बल है, आप सदा रक्षक हो और आप ही मेरे एकमात्र अवलंबन है। मैं आप ही का हूँ और आप ही के भरोसे पर हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, गुरुदेव कहते हैं, वह सम्यक सर्वसमर्थ है ही। इसीलिए चाहे इसका चाहे ऐसा और चाहे जब, सारा भार उठाते ही है। आज तक जो हुआ सो हो गया। भूल है और भूल का शिकार व प्रायश्चित करना ही चाहिए। प्रकृति के बंधनों में फंसकर कितना समय, शक्ति, साधन इत्यादि निरर्थक गंवा दिया है। माया प्रकृति के भट्टे भट्टे भी कब हाथ से निकल भगती है यह पता भी नहीं पड़ता है, और जब पता पड़ता है तब तक तो वह कहाँ की कहाँ निकल जाती है। पुत्र को बहुत स्नेह दुलार किया था, बहुत चाहा था, दूसरा प्राण ही था, परंतु मृत्यु उठा के ले गई। तब तुम क्या कर पाए? तुम्हारी सत्ता ही कहाँ? फिर स्वतंत्रता भी क्या? स्वतंत्रता तो अपनी सामर्थ्य पर प्राप्त होती है।
सामर्थ्य प्राप्त करो, सामर्थ्य के प्राप्त करने के अधिकारी बनो। सामर्थ्य क्या और कहाँ है, किस प्रकार प्राप्त होवे, इसको जानो और समझो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब भी समय है, सोच समझ कर निश्चय करो और बस निश्चय को पार पाड़ो, उसी के अनुकूल जीवन बनाओ। बहुत सुंदर जो पद है वो गुरुदेव ने गाया। हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हारिए न हिम्मत बिसारिए न हरि नाम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अगला विषय पर गुरुदेव भगवान पधारे। नियम मर्यादा का पालन नहीं करता है वह तो पशु है। इच्छा, वासना, लालसा होना यह पाप नहीं है, परंतु इनकी पूर्ति के लिए अनीति, हिंसा, झूठ इत्यादि का उपयोग किया जावे तब यह पाप कर्म हो जाते हैं। वासना लालसा को मर्यादा के अनुसार शिष्ट बनाते रहना चाहिए। 5 विषय रस का होना ईश्वर निर्मित है, परंतु उन पर मनुष्योचित मर्यादा, संयम, विवेक विचार होना ही चाहिए, क्योंकि इन मर्यादाओं को लेकर ही मनुष्य पशुओं से उच्च श्रेणी में है, अलग है और कर्म स्वातंत्र का अधिकारी है। जो यह नियम मर्यादा का पालन नहीं करता है वह कर्म स्वातंत्र का सुयोग अधिकारी नहीं रहता है, परंतु पशुवत हो जाता है। पशु के कर्म गुण करते अपनाता हुआ वह अपने लिए पशुदेह का निर्माण करता है। समाज में भी विचारवान लोग उसके प्रति सम्मान, आदर भाव नहीं रखते हैं। ऐसा कभी नहीं मानो कि तुम्हारे पशु कर्म, पशु गुण तथा पशु स्वभाव तथा पशु बल की समाज में किसी को खबर नहीं पड़ती है और कभी मालूम नहीं हो पड़ेगा। शुभ अशुभ दोनों तत्व ऐसे हैं कि वे स्वयं अपने सामर्थ्य से खुले होते ही है। जो शुभ है उसको लोग भी कभी न कभी शुभ पहचानते ही है और उसी तरह अशुभ को ही पहचानते हैं। देर है, अंधेर नहीं। देर होती है यह हमारे चर्म चक्षु के सामने, वास्तव में भगवान के यहाँ देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। जो देर हमें दिखती है वह वास्तव में भगवान का अदल इंसाफ ही होता है। जो और किसी का मान रखे तो और लोगों से भी मान मिले उसको भी। जो पान खिलावे उसको पान मिले, नुकसान करे उसको नुकसान मिले, एहसान करे उसको वही मिले। कुछ देर नहीं, अंधेर नहीं। इंसाफ और अदल परस्ती है। इस हाथ करो उस हाथ मिले। गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ वह जगन्नाथपुरी के विषय में बात चलने पर गुरुदेव ने कहा कि गंगोत्री जो है परम पुनीत गंगा जी के प्रति हर एक भारतीय के मन में एक अनोखी आत्मीय पूर्ण असीम श्रद्धा है। अनादि काल से गंगा जी की महिमा है। वह तो हमारे लिए
ईश्वरीय वरदान ही है। गंगा जी का उद्गम स्थान गंगोत्री है। यहाँ भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटा में धारण कर पृथ्वी पर अवतरित किया था। वह उद्गम स्थान तो गोमुख गंगोत्री से करीब 20 किलोमीटर और आगे थोड़ी ऊंचाई पर है। गंगा जी का मंदिर भगीरथ शिला पर खड़ा है। गंगा अवतरण का पूरा यश राजा भगीरथ को ही है ना। भूमि के वैज्ञानिकों का मत है गत 30-40 साल में गंगोत्री हिमखंड 2 किलोमीटर पीछे हट गया है। हर एक व्यक्ति की चाह रहती है अंत समय में गंगा जल का पान और गंगा जी में अस्थि विसर्जन, जो परम पवित्र और मोक्षदायी माना गया है। गंगोत्री बहुत पवित्र है और यह यात्रा भी बहुत कठिन है। उत्तरकाशी से पहाड़ी चढ़ाई शुरू होती है। प्रत्येक किलोमीटर पर ऊंचाई बढ़ती है। गंगोत्री में भगीरथ स्नान करके गंगा जी का दर्शन किया। पानी तो बर्फ जैसा ठंडा। पूजा भी की गंगा मंदिर में। यहाँ पर भी पंडे बहुत है। 200-300 साल पहले के अपने पूर्वजों के हस्ताक्षर देखा तो हर्ष की लहर शरीर को झंकृत कर गई। भोजपत्र का पढ़ने में सुनने में आया था। वह भी इधर इधर देखा। पत्तल की तरह इसका उपयोग होता है। भोजपत्र मोल कर साथ ले लिया। घर में गांव में सबको इसका दर्शन कराऊंगी। आगे यमुनोत्री की यात्रा पर कुमुदी बहन ने लिखा है, गर्म पानी के कई कुंड है यहाँ पर। सोते भी है झरने। यमुनोत्तरी बंदरपुर शिखर के नीचे, परंतु समुद्र से 10,000 फुट की ऊंचाई पर है। इस शिखर से कई जलधाराएं नीचे गिरती रहती है और यमुनोत्तरी के मंदिर के पास ये सभी धाराएं एक होकर यमुना जी कही जाती है। यहाँ मंदिर के पास तप्त कुंड में रुमाल में चावल दाल आदि बांधकर रखते हैं। 5-10 मिनट में ये चीजें पक जाती है गर्म जल में। इसको पत्तल में लेकर नहीं पाया जाता। ऐसा करना अनुचित माना गया है परापूर्व से। प्रश्न, गर्म जल में तो गंधक होता है। गंधक की बास भी आती है। इसमें पकाई चीजों में बास नहीं आ रही है, परंतु गंधक वाले जल में पकाए दाल चावल आदि स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं न। ऐसा गुरुदेव भगवान से पूछा गया। गुरुदेव ने कहा, इसमें गंधक नहीं है। जल को चखकर देख लो, खटास भी नहीं है। यहाँ बाएं तट पर जो पर्वत है वह भी गर्म है। उसमें गुफा बनाकर संत लोग रहते हैं। बद्रीनाथ के विषय में बातें हुई। श्री बद्रीनाथ जी व केदारनाथ जी के दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों यात्री कितना कष्ट सहकर भी आते हैं। मार्ग में कितना कष्ट सहते हैं। यह पवित्र सात्विक तप हो जाता है। क्यों कि मन कितना निर्मल हो रहता है। भावना श्रद्धा पुष्ट होती है। इतना सारा कष्ट उठाकर क्या प्राप्त करना है। कुछ स्थूल भौतिक रूप का प्राप्त तो नहीं होने वाला है। यह तो सब कोई जानते हैं। फिर भी यात्रा की जाती है तो इसमें मन की शुद्धि निर्मलता होना निसंदेह है।
गुरुदेव कहते हैं कि मैंने अनुभव किया है कि इस यात्रा में मनुष्य का मन उसकी कल्पनातीत मात्रा में निर्मल शांत हो जाता है। दुनियावी लौकिक लालसा वासना मन में उठती नहीं, या उठती है तो फिर भी इतनी हद मात्रा में विचलित कर देवे, इतनी नहीं उठती है। केदारनाथ का मंदिर राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने बनाया था। आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का व हिंदू तत्व ज्ञान का पुनरुद्धार किया था। जगन्नाथ पुरी के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं, करीब करीब 11वीं सदी का निर्माण है। यह क्षेत्र बहुत पवित्र है। भारत में कितने मंदिर है? पूरे भारतवर्ष की भूमि पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चाहे कहीं भी जाओ, असंख्य मंदिर आराधना क्षेत्र हैं। ऋषि महर्षियों की देवभूमि है। भुवनेश्वर में अति प्राचीन उत्तम शिल्प कला का शिव मंदिर का शिखर शिवलिंग जैसा है और नंदी की मूर्ति के साथ गरुड़ जी की मूर्ति है, जो शैव वैष्णव मत का ऐक्य दर्शाता है। कोणार्क में भी अति भव्य मंदिर है। 16 वर्ष निर्माण में लगे 1200-1500 कारीगरों को। चक्र में 12 शक्ति चक्र है। 7 अश्वों के रथ की आकृति है। कलिंग युद्ध में मानव संहार देखकर सम्राट अशोक को तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया और तत्कालीन श्रेष्ठ संत बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के शरण में तिबेट पहुंचे थे। काठमांडू की बात बताते हुए गुरुदेव भगवान ने कहा, नेपाल नरेश लक्ष्मण सिंह ने वर्तमान में काठमांडू में सन 1538 में प्रथम बार काष्ठ का एक भव्य मंदिर साधु संतों की सेवा पूजार्थ और निवास के लिए निर्माण किया। मंदिर काष्ठ का होने से पीछे से इस स्थल का नाम ही काठमांडू हो गया। कठ यानी काष्ठ और मंडू मानी यानी मंदिर। रामेश्वर के बारे में श्री सद्गुरुदेव भगवान ने श्रोताओं को बताया, भक्तों को। भगवान राम जी ने समुद्र के जल में पत्थरों को तैरा रखकर सेतु बंध बनवाया था। यह बात कल्पना मात्र नहीं है, वास्तविक है। तिबेट में बेलियों लताओं के ऊपर पत्थरों का पुल बना हुआ देखा था। गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जो जंगल में बेल और लता होती है, उनके ऊपर पत्थर डालकर पुल बना हुआ देखा था। पतली पतली लताओं का पुल था, उसके ऊपर पत्थर रखकर पुल बनाया गया था। वाल्मीकि रामायण में कहा है कि लताओं का सेतु था। आगे का प्रकरण देहात्मवाद का खंडन, उस विषय पर गुरुदेव ने प्रकाश डाला है। कोई कोई कहते हैं कि सर्वभूत अचेतन ही है। फिर भी जब वे सब मिलकर देह रूप में परिणत होते हैं, तब देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। चारवाक ने उदाहरण दिया है कि चावल गुड़ आदि में कोई पदार्थ मादक नशीला नहीं है, फिर भी उनके संयोजन से बनी हुई मदिरा मादक नशीली होती है। उसी तरह अचेतन भूतों से देह के उत्पन्न होने पर भी उसमें चैतन्य की उत्पत्ति असंभव नहीं है। ये चारवाक का मत बताया गुरुदेव ने। अब इसका उत्तर देते हुए प्रश्न किया जाता है कि बाल्यावस्था में देखे हुए पदार्थों की स्मृति युवानी में रहती है, वह किस प्रकार संभव है?
शरीर की आकृति प्रतिक्षण बदलती रहती है और आकृति के भेद के अनुकूल द्रव्यों में भी भेद होता रहता है, और आश्रय का नाश नहीं होने से परिणाम का नाश नहीं होता है। बाल शरीर का नाश हो गया तब तो उस परिणाम के आश्रयभूत बाल्य शरीर का भी नाश हो गया, ऐसा कहना पड़ेगा। और इससे बाल्य शरीर में देखी हुई वस्तु का स्मरण युवान शरीर में किस प्रकार रहेगा? जिसने देखा था उसका तो नाश हो गया, तब फिर पुनः दूसरा कौन उस देखी हुई वस्तु का स्मरण कर पाएगा? अगर तुम कहोगे कि कारण ने जिस वस्तु का अनुभव किया है उस वस्तु का कार्य भी स्मरण कर सकेगा, अर्थात पूर्व शरीर में उत्पन्न संस्कार सर्व संस्कार परवर्ती शरीर के संस्कार हो जाएंगे, तो इस प्रकार भी कह नहीं सकोगे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो माता की अनुभूत वस्तुओं का स्मरण गर्भस्थ शिशुओं को भी होता। माता ने जो चीजें देखी है उन वस्तुओं को माता के शरीर में से उत्पन्न होने वाला बालक क्यों याद नहीं कर पाता है? इसलिए निश्चय होता है कि भूत समूह एकत्रित होने पर चैतन्य की उत्पत्ति होती है, ये कहना असंगत है। शरीर यदि चेतन होता तो बालक की प्रथम प्रवृत्ति असंभव हो जाती, बिना इच्छा के प्रवृत्ति होती नहीं, और यह वस्तु मुझे प्रिय है या अप्रिय है इत्यादि इच्छा बिना ज्ञान उत्पन्न होता नहीं। बालक को इस जन्म में इष्टानिष्ट का कुछ भी ज्ञान हुआ नहीं है, फिर उसको इच्छा किस प्रकार से उत्पन्न हो गई? बालक जन्मांतर के भोगे हुए इष्ट अनिष्ट को याद कर रहा है, ऐसा भी कहा नहीं जा सकेगा। क्यों कि जन्मांतरीय शरीर तो भस्म हो गया है। इस प्रकार शरीर की चेतनता सिद्ध नहीं होती है। जो लोग शरीर से भिन्न चेतन आत्मा को मानते हैं वे ऐसा कह सकते हैं कि जन्मांतर में अनुभूत इष्ट अनिष्ट की स्मृति बालक को होती है और उसके अनुकूल बालक की वृत्ति व प्रवृत्ति होती है। लेकिन फिर यदि चेतन का आश्रय रूप शरीर ही है तब फिर मृतक का शरीर चेतना युक्त क्यों नहीं दिखता है? शरीर तो पूरा का पूरा पड़ा होता है, फिर हाथ पैर इत्यादि अवयव में भी चेतनता क्यों नहीं दिखती? अनेक चैतन्यों को एक सी अनुभूति कदापि संभव नहीं है। अपनी वेदना का अनुभव दूसरों को होता नहीं है और दूसरों की वेदना का अनुभव अपने को होता नहीं है। हाथ पैर इत्यादि का अनुभव भी परस्पर में अलग रहते हैं। हाथ से स्पर्श करके पैर से भी स्पर्श करने पर मालूम पड़ता है कि दोनों अंगों को स्पर्श करने वाली वस्तु एक ही है। हाथ किस प्रकार जान पाएंगे कि इसका स्पर्श पैरों को हुआ है या नहीं? दोनों के स्पर्श का ज्ञान करने वाला हाथ पैर से तीसरा कोई अवश्य है, वह आत्मा है जो हाथ पैर को वे ज्ञान के आश्रय रूप है। आत्मा अनित्य नहीं है। अनित्य ऐसी वस्तु मात्र की उत्पत्ति और ध्वंस होते हैं और इसके कारण भी होते हैं। आत्मा की उत्पत्ति का क्या कारण है? किन उपादानों से आत्मा बनती है? ये सब उपादान आत्मोत्ति के पहले कहाँ थे और आत्मा के ध्वंस के बाद कहाँ जाएंगे? शरीर के साथ इस जीवात्मा अनात्मा का संबंध आदि और अनंत है।
फिर वह किस प्रकार हुआ, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर अनित्य आत्मा मानने से मिलते नहीं है। अगर ऐसा कहो कि शरीर के साथ ही आत्मा की उत्पत्ति हुई है अथवा आत्मा शरीर के सिवाय कुछ भी नहीं, तो यह तो देहात्मवाद हो गया। देह आत्मा नहीं है। यहाँ ये प्रवचन अपूर्ण रहा है। विश्व का कारण, उस पर गुरुदेव ने प्रकाश डालते हुए कहा कि जगत का कारण यदि काल होता तो वो समस्त प्राणी पदार्थ के परिणाम का हेतु बनता। एक क्षण से लगाकर परार्ध पर्यंत के ज्ञान के उत्पन्न करने वाला होता। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि काल से ही भूत, भविष्य और वर्तमान व्यवहार होता है। तो व्यवहार करने वाली वस्तु जो है वही जगत का कारण नहीं है। अणुवाद भी टिकता नहीं है। अणु में भी काल निहित है। बिना काल अणु नहीं। कारण अणुओं से ही काल नापा जाता है और पदार्थों का स्वभाव जगत का कारण है, ऐसा कहना भी टिकता नहीं। नियति यानी पाप पुण्य रूप नियम, वस्तु का स्वभाव भी धर्म अधर्म का अनुसरण करता है। पुण्य पाप इस जगत का कारण है, ऐसा पूर्व मीमांसकों को मत भी यथोचित नहीं है। ऐसा पूर्व मीमांसकों का मत भी यथोचित नहीं है। नैयायिकों का काकतालीय न्याय के अनुसार काम करने वाली कोई शक्ति पाप पुण्य की व्यवस्था देखने में नहीं आती है। इसलिए जगत की उत्पत्ति आकस्मिक है, एक अकस्मात है, ये भी ठीक नहीं है। स्वतंत्र प्रकृति भी इस जगत का कारण नहीं है। जड़ प्रकृति को जगत का कारण सांख्य मानता है, परंतु यह बराबर नहीं जतता। जड़ में से चैतन्य का प्रादुर्भाव हो नहीं सकता। न आज तक किसी लेबोरेटरी ने इसको करके दिखाया है, न कभी दिखा भी पाएगी। भगवान ने इच्छा की कि एको हम बहुश्याम, तभी वे स्वयं नाना रूपात्मक बनकर विश्व रूप में प्रकट हुए हैं। इच्छा होना चेतन में संभव है, जड़ में यह नितांत असंभव है। अतएव जगत का कारण पूर्ण चेतन ज्ञानवान तत्व ब्रह्म ही है। समस्त सृष्टि में सर्जन की अपार विभिन्नता तो देखो। चींटी भी है, हाथी भी है, शेर भी है, मनुष्य भी है, देव ब्रह्मा आदि भी है। प्रत्येक योनि के प्रत्येक शरीर को देखो, कितनी विभिन्नता। फिर सबके लिए भोग्य सामग्री भी देखो, तो उनमें कितनी विभिन्नता है। फिर भोग्य को भोगने के लिए सबको इंद्रिया, मन, भोगस्थान इत्यादि दिया गया है। उसमें भी कितनी विचक्षणता रखी गई है। जड़ चेतन का इतना अपार और विविधता सभर सर्जन एक साथ करना महान ज्ञानवान के लिए ही संभव है। तो जड़ प्रकृति में इतना ज्ञान होना कि किस प्रकार माना जाए। तो जड़ प्रकृति में इतना ज्ञान होना किस प्रकार माना जाए। जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानना हमें जड़ बतलाएगा और कुछ नहीं। चेतन व ज्ञानाश्रय जीवात्मा भी सृष्टि का कारण नहीं बन सकता। जीवात्मा विकासशील है, उन्नत होता होता मुक्त जीव होता है।
तब और सभी सामर्थ्य परब्रह्म के समान उसमें आविर्भूत होते हैं। अंश अंशी समान होते हैं, परंतु तब भी एक अंतर सदा रहता है, और वह यह कि ऐसा समर्थ मुक्त जीव भी सृष्टि सर्जन का कारण कदापि नहीं बन सकता। मुक्त जीव ब्रह्म के समान शुद्ध बुद्ध सच्चित आनंद हो जाता है, ब्रह्म के समान हो जाता है, परंतु ब्रह्म स्वरूप नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो आज तक कितने ब्रह्म सृष्टि सर्जन आदि करने लग गए होते। संपूर्ण ब्रह्मांड काल में अधिष्ठित है, संपूर्ण ब्रह्मांड काल में अधिष्ठित है। काल प्रत्यक्ष परमेश्वर है। काल रूपी अश्व अविरत दौड़ रहा है। 7 ऋतु की 7 डोरी उस अश्व से बंधी हुई है। 7 ऋतु रूपी 7 चक्र का वह वहन करता है, और उसके साथ नाभिस्थान है। उसकी धूरी अमर है, इसलिए खिले से जो बंधी लगी रहे, बाल न बांका होय। धूरी नित्य तत्व ब्रह्म पर ब्रह्म है। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय। खिले से लगी रहे तो बाल न बांका होय। करज शब्द कबीर का सुनते लग जाए आग। अज्ञानी जल जल मरे, ज्ञानी सोता जाग। करज यानी तीक्ष्ण हथियार। कबीर जी कहते कि मेरे शब्द तीक्ष्ण हथियार जैसे हैं, सुनते ही आग लग जाती है। लेकिन अज्ञानी है वो जल जल के मरता है, और ज्ञानी सोता हुआ होता है तो जाग जाता है। भक्ति निष्काम, क्लेशारिणी और शुभदा होती है। इस पर गुरुदेव भगवान ने कहा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, अर्थात अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव, जय खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। समय करीबन पूर्ण होने आया है, और आगे का प्रकरण को पूरा न्याय नहीं दे पाएंगे, इसलिए यहाँ इस पठन को विश्राम देते हैं, और कल के सत्र में हम आगे देखेंगे। गुरुदेव की अमृतमयी वाणी के प्रवाह में हम लोग गोता लगाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नित्य प्रति की तरह हम लोग आज भी सच्चे मन से, शुद्ध हृदय से भगवान से प्रार्थना करेंगे कि विश्व के सभी प्राणी पदार्थ का शुभ हो, मंगल हो। कोरोना के महामारी के कारण भी सृष्टि काफी दुखी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।